कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। प्यारे प्यारे सिंह राशि के जातक 1 मई से लेकर 31 मई तक का जो यह काल है, ये जो समय है, आप सबके लिए कैसा रहने वाला है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। मूल समझ लीजिए कि सिंह राशि का जो जातक है उसके जीवन में बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं इस मई महीने में। तो मूल क्या रहेगा, विषय हमारा क्या रहेगा कि सिंह राशि का जातक, उसके जीवन में स्थिति, उसकी स्वयं की स्थिति इतनी अधिक मजबूत रहने वाली है कि किसी भी प्रकार से आपको रोकने का जो कोई भी प्रयास करेगा वो हर प्रकार से पछताएगा। यानी सीधे तौर पर जो भी आपको ललकारेगा, टक्कर लेगा, वो केवल पछतावा ही करेगा अपने जीवन में कि मेरा कौन सा जो है वो ख़राब घड़ी थी जिसमें मैंने सिंह राशि के जातक को जो है व्यर्थ में ललकारने का प्रयास करा। क्योंकि यह समझ जाइए कि जब एक लिमिट जब क्रॉस हो जाती है तब यह स्थिति आ पाती है। ये स्थिति का जो परिवर्तन है, ये है उसमें जो महीना रहेगा वह रहेगा मई 2025। जब कुछ भी परिवर्तन होता है तो कुछ शुभता जो आती है उसके साथ में कुछ कंडीशंस भी आती हैं। वह कंडीशंस यानी प्रिकॉशंस को अगर हम ध्यान में बना के रखते हैं सिंह राशि के जातक, तो जो वीडियो में विषय जो लिया गया है आपकी प्रोग्रेस को लेके, वो हर हाल में अटल बनी रहेगी। तो हमारे को जहाँ सावधानियाँ है, सावधानी को बहुत अच्छे से समझना है। प्रोग्रेस तो होनी ही होनी है, स्थिति हमारी बहुत अधिक मजबूत होने वाली है। तो उसमें प्रारंभिक महीना कौन सा हो गया आपका, मई 2025। सबसे पहले जो इस महीने में जो ग्रहों की जो गोचरी व्यवस्था है, केवल उन ग्रहों की जो बदल रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर विषय प्रारंभ करेंगे। समझिए, 15 मई तक सूर्यदेव रहेंगे मेष राशि पर, यानी उच्च प्रभावी रहेंगे, बहुत अधिक आशीर्वाद देंगे आपको। इस समय पूरी फुल पावर रहेगी इनके पास। और 15 मई से लेकर 15 जून तक ये पहुंच जाएंगे वृषभ राशि पर, शुक्र बाबा के घर में पहुंच जाएंगे। उसके पश्चात बहुत अधिक सावधानी बना के रखनी है, क्योंकि 15 मई से लेकर 8 जून 2025 तक हमारे प्यारे प्यारे बुध बाबा जो हैं ये 25 दिनों के लिए अस्त हो जाएंगे। अस्त होने का मतलब है एक ऐसा ग्रह है जो किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेता है। 25 दिनों तक वह ड्यूटी से फ्री है, आया ही नहीं है। तो हमारे को बहुत सारे विशिष्ट जो गोचरीय परिवर्तन है उसमें बहुत सारी सावधानी बना के रखनी है। यह है बुध का प्रभाव। और बड़े प्लैनेट्स के चेंजेस समझ लीजिए। बृहस्पति बाबा 14 मई 2025 से लेकर 18 अक्टूबर 2025 तक मिथुन राशि पर अब जो है गोचर इनका प्रभाव में रहेगा। यानी जो है शुक्र बाबा की जो वृषभ राशि है इसमें से ये आगे मूव करेंगे। अब जो बृहस्पति की मूल प्रकृति है वह इतनी जल्दी गोचर परिवर्तन नहीं करती है, क्योंकि देखिए सर्दियों तक ये रहेंगे मिथुन राशि पर, और जब सर्दियां और अधिक मतलब सर्दियां आने वाली होंगी तब तक ये रहेंगे मिथुन राशि पर 18 अक्टूबर। और उसके पश्चात ये और आगे मूव कर जाएंगे और अधिक मजबूत हो जाएंगे, कर्क में पहुंच जाएंगे। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि बृहस्पति यानी बरकत के संदर्भ में 14 मई से लेकर आने वाला जो पूरा वर्ष है दिसंबर तक, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा जाने वाला है, कुछ सावधानियों के साथ में। और राहु और केतु बड़े परिवर्तन के साथ बहुत लंबे समय से बने हुए थे। अब 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक राहु पहुंच जाएंगे कुंभ राशि के ऊपर और केतु पहुंच जाएंगे सिंह राशि के ऊपर। ये पीछे चलते हैं तो इनको ऐसे कहा जाता है कि उल्टे चलते हैं, सदा वक्री रहते हैं, इनका पीछे चलना ही आगे बढ़ना कहा जाता है। अब हमारे को जो हमने जो विषय में प्रार्थना करी है कि जो कोई भी सिंह राशि के जातक से सीधे तौर पे टक्कर लेगा, वो एक प्रकार से जो बड़े बूढ़े कह गए खून के आंसू रोएगा। हर प्रकार से जो है उसको नुकसान ही पहुंचेगा, चाहे वो कोई व्यक्ति हो सकता है, चाहे वो कोई स्थिति हो सकती है, चाहे समय भी हो सकता है। समय भी विपरीत है तो आपको डिगा नहीं सकता है, लेकिन कुछ सावधानी के साथ। सबसे बड़ी सावधानी हमने ये समझनी है कि सिंह राशि के जातक लगन में केतु आने वाले हैं। केतु एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिनके पास केवल और केवल हृदय रूपी भावना है, ना आँखें हैं, ना वाणी है और ना मस्तिष्क है।
यानी कि अब जब तक ये सिंह राशि में प्रभावी बने रहेंगे तब तक आपकी स्थिति जो है वह भावुकता के आधार पर चलेगी। और भावुकता जो होती है वो किसी प्रकार के लॉजिक को नहीं एक्सेप्ट करती है, उसको जो सही लगता है वह वो करती है, यानी इमोशनल एनर्जी बहुत अधिक दबाव डालने वाली है। तो हमारे को सबसे पहले सावधानी बना के ये रखनी है और ये होकर रहेगा। ये कोई भी स्थिति कटेगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं कटेगी। हाँ, थोड़ा लगन कुंडली के हिसाब से 19 से 20 का फ़र्क आ सकता है, लेकिन ज़ीरो पहुंच जाएगी चीज़, ऐसे नहीं होने वाली है। मान लीजिए सिंह राशि का जातक है, अगर आपने किसी व्यक्ति को समय दे दिया कि हम जो है आपसे इतने बजे फ़ोन पे बात करेंगे, या आप जो है हमारे को इतने बजे कॉल कर लीजिएगा, देखिए ध्यान रखिएगा समय का, हमने बहुत अपना बिजी स्केड्यूल है हमारा, उसमें से आपके लिए समय निकाला है। अब मान लीजिए शाम को 5 बजे उसने बोला कि मैं फ़ोन करता हूँ, और आप बैठे हुए हो और बिल्कुल सीरियस वे में बैठे हुए हो कि भाई अगले व्यक्ति का काम है, मैं तो सपोर्ट करना चाह रहा हूँ। उसका 7 बजे तक कॉल नहीं आया। अब यहाँ पर 5:05 हुए कि कॉल क्यों नहीं आया, 7 बजे तक आपकी कल्पना में बहुत सारी चीज़ें नेगेटिविटी वाली आ जाएंगी। यह केतु बिगाड़ रहा है, यानी कि साफ तौर पे कि कहीं ना कहीं बृहस्पति से आने वाली ऊर्जा जो केतु को शांत रखती है वह नहीं पहुंच पा रही है। अगर ऐसा होता है तो हमारे को धैर्य की पालना करनी है, क्योंकि 7 बजे जब वो फ़ोन करेगा तो वो बताएगा कि बात ऐसी हो गई थी, और तब आपको थोड़ा सा अफसोस होगा कि मैंने कुछ ज़्यादा ही सोच लिया था। यह केतु की सावधानी बना के रखनी है। साथ ही साथ सप्तम भाव पे राहु आ गया है, और राहु जहाँ बैठेगा वहाँ भ्रम की स्थिति पैदा करेगा ही करेगा। भ्रम की स्थिति कहाँ पैदा करेगा? भ्रम की स्थिति सबसे पहले पैदा करेगा जो आपके पास मासिक कमाई आनी है, उसके प्रति व्यर्थ में डाउट्स पैदा करेगा। आपने डाउट्स के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपकी जो मित्र मंडली है उसमें इस प्रकार का भाव पैदा करेगा आपकी निजी प्रकृति में कि अब वह जो मित्र है केवल मेरे से अपना कार्य निकालते हैं, यानी कि आप ज़्यादा सोचने लग जाओगे, बहुत तेज़ी से रिएक्ट करने लग जाओगे। साथ ही साथ राहु का प्रभाव जो है यह पति पत्नी के मध्य जो मधुर संबंध है इनको भी थोड़ा सा हिला सकता है। ये चीज़ें हैं जो आपने स्वयं से संभालनी है। समझे आप मेरी बात को? तो वह जो विषय लिया जो गया है, जो टक्कर लेगा, वो खून के आंसू रोएगा, वह सार्थक हो जाएगा। अब हमारे को सबसे बड़ी सावधानी जो इस महीने बना के चलनी है यह है कि एक लंबे समय तक, कई दिनों तक बुध बाबा जो है अस्त बने रहेंगे। बुध बाबा जो अस्त बने रहेंगे, इससे राहु और केतु की जो उछल कूद वाली बदमाशी है वह थोड़ी सी उभर सकती है। उभर ऐसे सकती है, और किन क्षेत्रों में थोड़ा सा ध्यान बना के रखने की आवश्यकता है कि जो कुछ भी मैं वर्तमान में कर रहा हूँ वह भविष्य में 10 गुना होकर मेरे पास आकर खड़ा होगा। जो कुछ भी मैं वर्तमान में निवेश कर रहा हूँ, किसी भी आधार पर निवेश कर रहा हूँ, चाहे धर्म के आधार पर कर्मों की निवेश कर रहा हूँ या धन के आधार पर जो है पैसा लगा रहा हूँ अपना, वह 10 गुना होकर मेरे पास आएगा। तो एक प्रकार से बुध के सो जाने के कारण, अस्प्रभाव होने के कारण राहु और केतु ऐसी स्थिति दर्शा सकते हैं कि अच्छा भला आपका सही ढंग से सारी बातें चल रही थी, और बुध के अस्त हो जाने के कारण आप 1-1.25 महीने तक उन चीज़ों से हट गए, और अब आपको 1-1.25 महीने की एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। ध्यान रख लीजिएगा इस चीज़ को कि यह जो मई महीना है यह काफ़ी सारे भ्रम की स्थिति भी लेकर आएगा। तो हमारे को यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान बना के रखने की आवश्यकता है। हमारे को मैच्योरिटी वाले भाव को थोड़ा सा प्रशस्त और प्रबल करना पड़ेगा। अब इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि 9 सेक्शन से निकलकर सूर्य बाबा जो हैं 15 मई के बाद से और जून तक आ जाएंगे आपके 10th सेक्शन पे, और यहाँ पर जो गुरु बाबा जो बैठे हुए थे यह पहुँच जाएंगे 11th सेक्शन पे। सूर्य बाबा जब यहाँ पर आ जाएंगे तो सीधी दृष्टि डालेंगे 8 नंबर पर। 8 नंबर कहाँ पर है? जहाँ पर आपका सुख स्थान है, ये मंगल बाबा का घर है। तो बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि जो भी सिंह राशि का जातक जो है, जो हर प्रकार से अब स्ट्रगल देख रहा था, और ख़ास तौर से जिसको यह समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि मेरी पढ़ाई भी उत्तम है, जीवन का अनुभव भी उत्तम है, मेरी प्रकृति भी इतनी उत्तम है, फिर मेरे जीवन में स्ट्रगल कहाँ से आ जाता है,
और उसके साथ साथ में मुझे दिशा नहीं मिल पा रही है कि मुझे कहाँ पर जाकर अपनी मेहनत करनी चाहिए। साथ ही साथ सिंह राशि का वह जातक जो अपने घर से थोड़ा सा दूर जाकर मेहनत कर रहा है और किसी भी प्रकार से संतुष्टि को प्राप्त नहीं कर पा रहा था, मई का वह महीना होगा। 15 मई के बाद से सूर्य बाबा के आशीर्वाद से आपके जीवन में एक तो धन ठहरना शुरू हो जाएगा और जीवन में भौतिकता का जो सुख है, भौतिकता की जो ऊर्जा है बढ़नी शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ बहुत सारे जातक ऐसे होंगे जो ग्रहीय क्लेश के आधार पर थोड़ा सा घर वाली चीज़ों से थोड़ा सा दूर भाग रहे थे, तो अब घर के आंतरिक माहौल में भी आपको प्रसन्नता का भाव जो है बढ़ चढ़कर देखने को मिलेगा। ये है चीज़ें, ये है गणना। इसके बाद ही व्यक्ति परफॉर्मेंस अपनी दिखा पाता है। यह है निश्चिंतता। साथ ही साथ इस बात का ध्यान बना के रखिएगा कि आपके जीवन में जितने अधिक आपके निजी संपर्क होंगे, यानी सोशल नेटवर्क जितना अधिक मजबूत होगा, उतना लाभ स्थान पे बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति बाबा आपको मदद कर पाएंगे। और उसके साथ साथ अक्टूबर के बाद से लेकर दिसंबर तक का जो महीना रहेगा, जिसमें ये उच्च हो जाएंगे, कर्क राशि में पहुंच जाएंगे, यानी आपके 12वें सेक्शन में पहुंच जाएंगे, तब ये भर भर के आपको और अधिक आशीर्वाद देंगे। और छठा सेक्शन कर्जा बीमारी शत्रुता वाला सेक्शन है, इसको बिल्कुल न्यूट्रल कर देंगे। आपके जीवन में किसी प्रकार का जो कष्ट आके जो अटक जाता है और धीरे धीरे परेशान करता रहता है, तो वह स्थिति को बिल्कुल गायब कर देंगे। लेकिन 11वें भाव का बृहस्पति है, इसमें सिर्फ एक बात ध्यान बना के रखनी होती है, क्योंकि केतु लगन में बैठा हुआ है और हम भावुकता के आधार पर बहुत अधिक जो है निर्णय लेते रहेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि बाहरी क्रियाकलापों के आधार पर हम दूसरे व्यक्ति को पूरा जीवन समर्पित करने को तैयार हो जाएं और वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए 7वें सेक्शन के राहु की मदद लेते हुए और बुध का फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि वो अस्त है, आपका फ़ायदा उठा सकता है। क्योंकि 11वें भाव का बृहस्पति है, तो जातक की कंप्लेंट बनी रह सकती है कि देखिए, मैं दूसरों के लिए जो भी कार्य करता हूँ उसमें दूसरों को फ़ायदा होता है, वही सेम नीति जब मैं अपने जीवन में लगाता हूँ तो मैं कामयाब नहीं हो पाता हूँ। इन चीज़ों में ध्यान बना के रखने के लिए आपको क्या चीज़ की आवश्यकता रहेगी? एक तो आपके जीवन में बुज़ुर्गों का आशीर्वाद, बुज़ुर्गों की पैठ जरूर होनी चाहिए, यानी कि मैच्योरिटी आए। अगर अपने आप को एक जगह सीमित कर लोगे तो फिर हमारी जो गणना, हमने जो प्रार्थना करी है, अटल जो गणना है, वह सार्थक नहीं हो पाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए एकाकी जीवन की मुझे किसी से मतलब नहीं है, मैं एक तरफ होकर बैठ गया, मेरे को ऐसा ठीक लगा, मैंने कर लिया। जहाँ जहाँ आपके संपर्क हैं वहाँ ठंडे पड़ते हुए संपर्क हैं। इसका मतलब यह है कि गुरु जो लाभ दे रहा है वह आपके द्वारा दूसरों को लाभ पहुंचवा देगा। पहुंचना तो हमें चाहिए, और उसके पश्चात जो है अन्य व्यक्तियों की बात आएगी। समझे आप मेरी बात को? जैसे कि आप मदद करना चाहते हो किसी भी जातक की शारीरिक सेवा करना चाहते हो, तो उसके लिए आपका शरीर तो उत्तम होना चाहिए। मान लीजिए आपको ताप है, ज्वर है, बुखार है, तो उसमें उतनी अधिक आप खुल के मदद नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके आंतरिक जीवन में कुछ जो है परेशानी चल रही है। तो इसलिए ये बृहस्पति का जो ये मूव है, ये बरकत तो देगा ही देगा, लेकिन केतु के कारण, क्योंकि केतु लगन में आ गया, अब अपनी चलाएगा, और सिंह जो लगन है उसके साथ कोई बहुत अच्छा इसका मैत्री स्वभाव नहीं देखा गया है, ऐसा अनुभव रहा है। तो हमारे को ये ध्यान बना के रखना है। और साथ ही साथ किसी भी रूप में हमारे अंदर यह भाव बना ही रहना चाहिए कि मैं जो कुछ हूँ अपने पितरों और पूर्वजों और मेरा पिता का आशीर्वाद है उसके कारण हूँ, और मैं हमेशा इसी बात में प्रयास करता रहूँगा मैं कैसे अपने कुल के नाम को आगे बढ़ाऊँ, मेरे पिता जो हैं मेरे पे गर्व महसूस करें। तो इन बातों का आप ध्यान बना के रखेंगे तो ये टर्निंग पॉइंट वाला महीना होने वाला है, और व्यर्थ की जो उलझने हैं उनमें चक्रों में आपको नहीं पड़ना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं